साथियों को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट की वैकेंसी नगर क्षेत्र के लिए आने वाली है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस नगर क्षेत्र में जो वैकेंसी आ रही हैं उनकी संख्या लगभग कहें या जो फिक्स है वो कितनी है, 11,508 है। तो ये जो 11,508 सहायक शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली हैं और ये वैकेंसी लगभग अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या जो वैकेंसी आएंगी वो 11,508 होंगी। और कुछ जो संघ हैं, छात्र नेताओं के जो संघ हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा एक प्रयास किया जा रहा है कि ये जो संख्या है बढ़ करके लगभग, अगर इसमें हम लोग यानी कि जो भी आयोग होगा लगभग 44 से 45,000 वैकेंसी अगर ऐड कर देगा तो लगभग ये जो वैकेंसियाँ होंगी 60,000 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल उनके जो अध्याचन है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो वैकेंसियाँ आने को हैं, यानी फ़िलहाल तो ये तो कन्फर्म है कि 11,508 जो वैकेंसी है इसका अध्याचन भी प्राप्त हो गया है। बस आयोग को इसका एक नोटिफिकेशन निकालना है। ठीक, ये नगर क्षेत्र की सारी वैकेंसियाँ हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि जो नगर क्षेत्र में वैकेंसियाँ आई यानी ये आने वाली हैं, जो इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इस नोटिफिकेशन का यानी कि पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और उस एग्ज़ाम पैटर्न में जो सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट क्या होंगे। ठीक, फ़िलहाल यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसमें प्रश्नों की जो संख्या आने वाली है, और प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी, प्रश्नों की संख्या जितनी पहले के एग्ज़ाम में आई हुई है, फिर चाहे 68,500 रहा हो, फिर चाहे 69,000 की वैकेंसी रही हुई हो। ओके, चाहे जो इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 69,000 का है, उस 69 वाले यानी कि था फ़िलहाल 69,000 में भी प्रश्नों की संख्या 150 थी। ठीक, और हर प्रश्न 1 नंबर का था। तो इस वाले में भी हर प्रश्न 1 नंबर का ही रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और हर क्वेश्चन अगर 1 नंबर का रहेगा तो 150 यानी कि 150 प्रश्नों के 150 अंकों के यानी टोटल अंक होंगे। ठीक, उसका जो मार्किंग होगा और उसकी जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग कितनी होगी, वो 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट की होगी। अभी फ़िलहाल एक बात यानी कि हवा में उड़ उड़ के आ रही है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। ओके, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम यानी कि जो भी यानी पीएनपी कराती थी पहले, अभी तक तो जितने भी एग्ज़ाम जो आयोग था ये शिक्षा आयोग बन करके तैयार हुआ है, तो ये पहली बार पीआरटी की यानी जो प्राथमिक यानी परिषदीय विद्यालयों की जो परीक्षा है पहली बार कराएगा, यानी जो ये शिक्षा आयोग है। तो फ़िलहाल अभी तक पहली बार ये करा रहा है, तो हो सकता है कि ये क्या करें, नेगेटिव मार्किंग को कर दें फ़िलहाल, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है। ठीक, और जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे जो प्रश्न होंगे यानी कि जो सिलेबस है उस सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, यानी सिलेबस का डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, वो डिज़ाइन लगभग इस तरीके का होगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भाषाएं होंगी, भाषा में क्या है, भाषा में यानी हिंदी भी रहेगा, भाषा में यानी भाषाएं जो होंगी उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत होगी। और हिंदी सबसे ज़्यादा वेटेज वाली होगी, हिंदी 20 नंबर की आएगी और 10 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 10 नंबर की संस्कृत आएगी। टोटल क्या हो जाए 40 होंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंकों का होगा। ठीक, और उसके बाद अगर इसको देखें यहाँ पे तो जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, करंट अफेयर का है और ये क्या है, सामान्य ज्ञान। ठीक, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान, इसको ये भी बोल सकते हैं, समसामयिकी भी बोल सकते हैं। ये 30 नंबर का आएगा। ओके, गणित जो होगी वो 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर की आएगी। विज्ञान 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन ईवीएस और सोशल स्टडीज जो होगा वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी इसको भी बोल सकते हैं और टीचिंग स्किल भी बोल सकते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 अंकों के। और सीडीपी बाल मनोविज्ञान जो होगा वो भी 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। जो जीवन कौशल होगा, स्किल एप्टीट्यूड जो होगा यानी कि लाइफ एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, लाइफ स्किल भी बोल सकते हैं, वो भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। ठीक,
और जो रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग 5 नंबर की रहेगी, 5 क्वेश्चन। और आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी 5 नंबर 5 क्वेश्चन। ठीक, इस तरीके से ये जो यानी कि प्रश्नों को डिवाइड किया गया है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है कि जो 40 क्वेश्चन हैं वो 40 क्वेश्चन कैसे होंगे, यानी भाषा जो दी हुई है वो क्या है, कौन कौन सी भाषा यहाँ पे पूछी जाएगी। भाषा को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो भी हिंदी का जो है उसमें व्याकरण है, अपठित यानी कि पद्यांश, अनसीन पैसेज आएगा, शब्द यानी कि शब्द रूप आएंगे संस्कृत के, और समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश सब में ऐसे ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे सामान्य ये जो दी हुई है कि समसामयिकी में से क्या क्या आएगा, यानी जो करंट अफेयर है उसमें से करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितनी भी करंट अफेयर होगी वो पूरी होगी। उसमें से करंट अफेयर में बहुत सारी कुछ नियुक्तियाँ होंगी, फिर चाहे नियुक्तियाँ अधिकारियों की अलग अलग विभाग में कौन कौन सी अधिकारी हैं, उनकी नियुक्तियाँ कब हुई, और जिस भी पद पे जो भी व्यक्ति यानी कि उसको नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक, और नियुक्तियों के अलावा महत्वपूर्ण दिवस भी पूछे जाएंगे, पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, कला में, संगीत में और साहित्य में। ठीक, इस तरीके से यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह, इस तरीके से भारत रत्न से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में। खेल कूद प्रमुख पुस्तकें और लेखक भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष में, यूपी स्पेशल में इतिहास यूपी का भूगोल, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की कल्चर यानी आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, ये सारी चीज़ें। ठीक, भारतीय कला, संस्कृति और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के बारे में भी पूछा जाएगा। गणित की बात करें तो गणित में से गणित का सिलेबस देख लीजिएगा, संख्या पद्धति आएगी, दशमलव है, भिन्न है, गणित की संक्रियाएँ, प्लस माइनस जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं, परसेंटेज है, लाभ हानि है, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, बीजगणित जो सर्व समीकरणाएँ हैं, आइडेंटिटीज, उनके बारे में, बीजी व्यंजक, कोण, समतलीय आकृति, जो भी समतलीय आकृतियाँ उनके क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन, सांख्यिकी। कहने मतलब ये है 10th लेवल तक का जितना भी मैथमेटिक्स है वो सब आएगा। वैसे ही विज्ञान भी 10th लेवल की ही आएगी, विज्ञान टोटल जो होगी वो 10वीं तक की ही आएगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। विज्ञान में गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, इस तरीके से सारी भौतिक और रासायनिक गुण, मानव शरीर, जो भी मानव शरीर है उससे उस मानव शरीर में होने वाली बीमारियां, स्वास्थ्य, सारी पोषण, सब कुछ आएगा। पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन जितने हैं वो सब कुछ। ओके, यहाँ से सामाजिक, अगर पर्यावरण को देखा जाए, क्योंकि पर्यावरण जो ईवीएस है वो टेट में आता है ऑलरेडी, टेट हो चाहे सी टेट हो। टेट का मतलब यहाँ पे टेट यूपी टेट हो या अदर स्टेट के जितने भी टेट हैं, सी टेट है, वो सारी चीज़ें। ठीक, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम, प्रमुख समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सारा हो गया इससे। ठीक, शिक्षण कौशल में क्या है, शिक्षण की विधियाँ, इन्हीं पढ़ाने के टेक्निक्स, उनके सिद्धांत और उनके सूत्र, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन एवं शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये हो गया शिक्षण कौशल। बाल मनोविज्ञान जो भी आप पढ़ते हैं 30 नंबर की जो भी CDP आती है हर टेट में, ठीक, जितना भी है, इंडिविजुअल डिफरेंस वगैरह हो गया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता एवं पहचान, सीखने के सिद्धांत एवं उनके व्यवहारिक उपयोग, दिव्यांग विद्यार्थियों विशेष शिक्षण व्यवस्था, ये हो गया। जीवन कौशल को भी इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीतियाँ, शिक्षक की भूमिका, प्रेरणा एवं मूल्य, संवैधानिक मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था, प्रभावी यानी कि प्रयोग है। रीजनिंग में क्वेश्चन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग दोनों आएंगे, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, श्रेणी कंप्लीशन, पजल्स। श्रेणी में क्या होता है, जैसे कुछ भी नंबर्स अगर लिख के दे दी जाती है, एक छोड़ दी जाती है, तो उसके आगे कौन सी नंबर आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या है कि शिक्षण में IT और डिजिटल संसाधनों का उपयोग हम कैसे करेंगे, इंटरनेट, स्मार्टफोन, शिक्षण ऐप, जितने भी एप्लीकेशंस आ गए हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओके, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी एवं डिजिटल सामग्री, शिक्षण सामग्री का विकास, ये इस तरीके से। यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। अगर एकेडमिक जोड़ी जाती है तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और DLED, ठीक,
इन सब का 10-10% सब में। और अगर 10-10% हो रहा है तो ये टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, और चाहिए कितने, 60। तो जो 60 है वो क्या है, ये जो सुपर टीटी है, ये जो अभी हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है वो आना चाहिए। ठीक, तो फ़िलहाल ये था हम लोगों का एक, यानी कि पूरा मैंने यहाँ पे ये बता दिया है कैसे कैसे क्या क्या आना है। ठीक, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों तक पहुँचाने का, यानी किसी न किसी तरीके से मैं पहुँचा दूँगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग कोशिश करेंगे इसके जितने भी टॉपिक हैं पूरे ना सही लेकिन कुछ ना कुछ जो है मैं आपको करा दूँ। ठीक, ओके। सभी साथियों को पुनः मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग आइए और हमसे जुड़िए, जिससे कि हम लोग यूपी का जो सुपर टेट है, जो ATRE एग्ज़ाम है, उसमें अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।